हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ओसवाल का सिंपल पेपर। ये क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ है। सेल्फ असेसमेंट 2 सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहले आप लेट कर लोगे लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले आप उसको रेशनल नंबर लेट कर लोगे। ठीक है बच्चों, लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। अब आप सबको पता है कि रेशनल नंबर है तो उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देयर फोर 7√5 इज इक्वल्स टू p अपॉन में q। अब आपको करना क्या है, तो 7 को अब लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो √5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा √5 इज इक्वल्स टू p अपॉन में 7q। यहाँ पर लिख देना है आपको p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। अब एक चीज देखिए, अगर p और q इंटीजर है लिखोगे सिंस p एंड q आर इंटीजर्स so p by 7q is a rational number, is a rational number। इतना तक आप सबने लिख लिया होगा, आई होप। देयरफॉर √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अगर लेफ्ट हैंड साइड रेशनल है बच्चों और इक्वल है तो रेशनल के इक्वल रेशनल ही हो सकता है। बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। जबकि हम सबको पता है कि √5 जो है बच्चों वो कौन सा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना, ऐसा हुआ क्यों ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो लिखोगे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा मानना गलत था। तो आपको लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption, क्योंकि हमारा मानना गलत था। बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग assumption, hence 7√5 is an irrational number। 7√5 इज एन इरेशनल नंबर हो गया। बस इतना अगर आप इस तरीके से लिख के आते हो जैसे मैंने लैंग्वेज लिखा है तो आपको पूरे फुल मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, तो ये पूरा मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC एल्टीट्यूड AD एंड BE आर ड्रॉन। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AD और BE दो एल्टीट्यूड है। अब एल्टीट्यूड आप सबको पता है परपेंडिकुलर होता है थर्ड साइड पर, यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिया है। द AD 7 सेंटीमीटर, BE 9 सेंटीमीटर एंड EC 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ D। तो बच्चों अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा।
और हमें बेसिकली निकालना क्या है, तो सी डी का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल लेने वाले हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल जो मैं यूज करूंगा वो है आपका बी ई सी, ठीक है बच्चों, और दूसरा ए डी सी। सो आप लिखोगे इन ट्रायंगल एक अच्छे स्लाइड में चलते हैं जहां पर अच्छे से, हाँ। सो आपको लिखना इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। ये दो ट्रायंगल में बच्चों देखना है हमें तो एडीसी और बीईसी में अगर आप ध्यान से देखोगे, एडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी को हमें कॉन्ग्रुएंट सबसे पहले प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करोगे, इस ट्रायंगल में बच्चों एंगल ए डी सी जो है आपका वो इक्वल हो जाएगा बीईसी के, जो कि दोनों 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। और दूसरा एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। और तीसरे की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी जो है आपका वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ई सी के। अब ये ट्रायंगल अगर है तो इसके साइड होना चाहिए। सो आप लिखोगे ए डी बाय बी ई इज इक्वल्स टू सी डी बाय ई सी, ठीक है बच्चों। हमने दो ही साइड लिया है क्योंकि यही हमें निकालना है। अब देखिए ए डी बाई बी ई, ए डी दे दिया है आपको 7 और बी ई 9 दे दिया है। सो 7 बाई 9 इक्वल्स टू सी डी बाई ई सी दे दिया है 12। सेकंड स्लाइड में चलते हैं। 9 इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन में 12। सो 9 सी डी इक्वल्स टू 84। तो सी डी इक्वल्स टू कितना होगा, 84 अपॉन में 9, 3 से 28 बार में, 3 से बार में। सो 8 अपॉन में 3, और यही आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। In the figure, quadrilateral ABCD is circumscribing a circle with center O and AD perpendicular AB. If radius of in circle is 10 centimeter, then find the value of x. यहाँ बच्चों ध्यान से देखो आप इस फिगर को, तो OS जो है वो रेडियस है और OP भी रेडियस है। तो OS इक्वल्स टू OP इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, आप लिख सकते हो गिवन दैट ये 10 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर, ओके। अब एक और चीज आपको पता है कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री, तो दो 90 हुआ तो एंगल ओ जो है वो भी 90 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों। और दो साइड भी इक्वल है, करॉस्पॉन्डिंग साइड। इसका मतलब ये कि हमारा, आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकती हो, एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ एस ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर ओ पी ए एस इज अ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये अगर स्क्वायर है इसका मतलब ये कि हमारा AP जो है इक्वल्स टू AS इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब AB हमारा x है और हमें x ही निकालना है। अब एक चीज और ध्यान से देखो, तो BC आपको दे दिया है कितना, तो 38। BC कितना है बच्चों,
BC है हमारा 38। और एक और चीज, एक ही पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट C से दो टेंजेंट खींचा गया है, CQ और CR, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। CQ और CR देखोगे, CQ इक्वल टू CR इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। अब क्यों इक्वल है तो लिख देना यहाँ पर, रीजन भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल इन लेंथ, लिख सकते हो आप। तो CP और CQ जो है आपको पता चल गया। तो बच्चों BQ क्या होगा, BQ कितना होगा, तो BQ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, BQ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 38, मतलब BC माइनस का CQ मीन्स 27, तो कितना आया 11 सेंटीमीटर। अब बच्चों जितना BQ होगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना फिगर को, जितना BQ होगा उतना ही BP भी होगा। क्यों, क्योंकि सेम एक्सटर्नल पॉइंट B से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, BQ और BP। तो यहाँ पर लिखोगे आप BP इक्वल्स टू BQ इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, अब x क्या होगा बच्चों, तो x जो है हमारा वो होगा AP प्लस का BP, AP प्लस का BP। तो AP कितना है, तो अभी जस्ट हमने निकाला था 10, और BP कितना है तो 11, 11 प्लस 10 कितना हुआ 21, यही आपका आंसर है। सो ये था हमारा x का वैल्यू 21 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इवेल्युएट टेन स्क्वायर 30 साइन 30 प्लस कॉस 60 साइन स्क्वायर 90 और टेन स्क्वायर 60 माइनस 2 टेन 45 कॉस स्क्वायर 0 और साइन 90। तो करना क्या है बच्चों, सबका वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3। तो 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर लिखना है आपको, इंटू साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, प्लस है तो प्लस का साइन लगा दीजिए। फिर कॉस 60 होता है हमारा 1/2, 1/2, और साइन 90 1 होता है, सो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं। और टेन सिक्सटी होता है हमारा √3, तो इसका स्क्वायर कर लो, माइनस 2 टेन 45, तो 10 45 होता है बच्चों 1/√2 इंटू कॉस स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर 0 1 होता है, और साइन 90 भी 1 होता है, ठीक है। सो 1 और 1 लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर बेसिकली। सो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/3 इंटू 1/2, एक ही बार में आप 1/6 लिख सकते हो, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, सो 3/2 हो गया, माइनस ये 2/√2। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम जो है हमारा वो क्या आएगा सबको, अब चाहो अगर तो इस दोनों को पहले सॉल्व कर लो, बाद में इसको सॉल्व करना। तो 2 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 1 प्लस 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, माइनस का 2/√2 को साइड में रखो अभी, तो 9 प्लस 1 10, 10/6 माइनस 2/√2, तो 10/6 माइनस 2/√2 जो है बच्चों 2/√2, 2 3 जा 2 5 जा, एलसीएम 3√2 आएगा, तो ये 5√2 माइनस का 2 3 जा 6, तो अब ये आपका आंसर हो गया बेसिकली। अब इसको चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, ठीक है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आएगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो ज्यादा ये करने की जरूरत है नहीं। आया समझ में। चलो नेक्स्ट, इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ही एक और पार्ट भी है।
इफ a cos theta plus b sin theta equals to m and a sin theta minus b cos theta equals to n, prove that m square plus n square equals to a square plus b square। पहला जो दिया है बच्चों इसको इक्वेशन 1 मान लो और दूसरे को 2 मान लो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। पहले का स्क्वायर कर लो, ये होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर। इसको आप मान लो इक्वेशन 3। फिर सेकंड वाला जो इक्वेशन हमने लेट किया है उसको भी आप स्क्वायर कर लोगे। अब बीच वाला सेकंड इक्वेशन को भी अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो ये होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर। यह है इक्वेशन नंबर 4। अब इस दोनों इक्वेशन को आपको करना क्या है तो ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने से ये प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। इस दोनों से ए स्क्वायर आप कॉमन निकालो तो क्या बचेगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकालो, अगेन सेम ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आप सबको पता होगा कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये भी 1 तो ये भी 1 हो गया। तो नेक्स्ट बचा क्या बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका 24 का और पार्ट था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A piece of wire 22 meter long is bent into the form of an arc of a circle sustaining an angle of 60 degree at its center. Find the radius of the circle. 22 मीटर का वायर है बच्चों जो एक आर्क फाइंड करता है किसका, एक सर्कल का। ठीक है, तो इसका मतलब आर्क लेंथ L जो है वो आपको दे दिया है कितना, 22 सेंटीमीटर, और थीटा दे दिया आपका 60 डिग्री। तो कह रहा है लेंथ क्या होगा, सॉरी रेडियस क्या होगा। तो आर्क लेंथ इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हमारा थीटा बाय 360 इंटू 2πr। अब आर्क लेंथ को 22 इक्वल कर, सो 22 इक्वल्स टू 60 बाय 360 इंटू 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर। सो इसको काट दो तो 6 बार में 2 1 जा 2 2 3 जा 6, और ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या बच्चों, 1 इज इक्वल्स टू आर बाय 27, 7 3 जा 21, सॉरी 1 इक्वल्स टू आर बाय 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो आर इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर आएगा। यही आपका आंसर है। समझ पा रहे हो आप लोग। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का एक और पार्ट। कह रहा था डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.26 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 50 रिवॉल्यूशन। सो बच्चों देखो डायमीटर दे दिया 1.26 मीटर, तो रेडियस क्या होगा, आप कहोगे सर इसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ होगा हमारा 0.63 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 63 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक रिवॉल्यूशन में एक व्हील उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा। सो सी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 63, 7 1 जा 7 7 9 जा 63।
सो 9 2 जा 18 इंटू 22, 396 सेंटीमीटर। अब कितना रिवॉल्यूशन है? तो 500। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 396 इंटू 500। अब ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से आप डिवाइड कर सकते हो। आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। सो 6 5 जा 30, 9 5 जा 45 और 3 48, 4 कैरी करेगा, 3 5 जा 15 और 4 19। तो 1980 मीटर ये आपका आंसर है। इसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 1.980 किलोमीटर आएगा। तो बच्चों ये था हमारा सेक्शन बी सेल्फ असेसमेंट 2 का। आई होप ये पूरा सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।